हक की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं हक की बात। देश में चौतरफा महंगाई से आम लोग परेशान हो चुके हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ने की खबर सामने आ जाती है। हद तो यह है कि किसी एक वस्तु की कीमत 10-12 दिनों में ही दोबारा बढ़ जाती है। रसोई गैस हो या सीएनजी, इनके दाम महीने में एक से ज़्यादा बार बढ़े हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हैरत की बात है कि महज 12 दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत जनवरी से अब तक 6 गुना हो गई है। हालांकि घरेलू बाजार में अभी 1.5 गुना भी इसकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये एक अलग बात है, लेकिन एक पैरामीटर ये कह रहा है कि महंगाई की वजह से जनता परेशान है और इसकी वजह से उनके घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है। महंगाई को लेकर के एनबी न्यूज के कुछ सवाल हैं। हक की बात में इन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। कब मिलेगी लोगों को महंगाई से राहत, क्योंकि महंगाई से राहत बेहद जरूरी है। बढ़ती महंगाई के पंजे से कैसे बचेगा घर का बजट? गैस सिलेंडर हो, सब्जियां हो, सब इसकी चपेट में है। क्या सरकार में क्षमता होने के बाद भी सरकार राहत नहीं दे रही है जनता को? क्या बिना रोड मैप के महंगाई से लड़ रही है सरकार? ये नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, चैनल को कॉल कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। इन नंबर्स के जरिए अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है। चाहे वो आप पेट्रोल डीजल के दामों की बात करना चाहें, आप उसके मुद्दे पर भी अपनी बात रख सकते हैं। सीएनजी पीएनजी के दामों पर आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों के दामों को लेकर के अपनी बात रख सकते हैं। बाकी जिन भी महंगाई की जुड़ी समस्याओं को आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेल रहे हो, आपको लग रहा हो कि दूध के दाम में बढ़ोतरी हो गई, आपको लग रहा हो कि अब जो ब्रेड का पैकेट है उसके दामों में बढ़ोतरी हो गई है, तो आप हमें फ़ोन करें, हम तक अपनी बात पहुंचाएं और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है आखिरकार कि महंगाई बढ़ी कैसे है। दूसरी सबसे अहम बात, महंगाई बढ़ने के बाद सरकार क्योंकि लगातार ये आश्वासन देती नजर आई है कि हम राहत का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो राहत दे रही है वो आप तक पहुँच पा रही है, या आपको ये लग रहा है कि क्षमता होने के बावजूद सरकार राहत हम तक प्रॉपर नहीं दे रही है? और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बिना रोड मैप के सरकार जो है प्रयास कर रही है राहत पहुंचाने की? हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रेम जी, अपनी बात रखिएगा। मैडम, जो आपने आज महंगाई की बात उठाई, मेरे को लगता है महंगाई की क्षमता सरकार में है कि वो इसको कम कर सकती है। पेट्रोल डीजल की बात आप अगर लें, आज एक एक मंत्री और पीएम साहब या सीएम साहब जो भी निकलते हैं, उनके काफिले में 50-50, 100-100 गाड़ियां होती है, उनके 20-20 आदमी होते हैं साथ में। कितना पेट्रोल फूकते हैं। इनको क्या चीज वास्ते इतनी गाड़ियां चाहिए, क्या चीज वास्ते इतना साधन चाहिए जो ले जाते हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 40% देश का पेट्रोल डीजल ये सरकारी खाते हैं। उनमें पीएम साहब शामिल है, सीएम साहब शामिल है और उनके नीचे ओहदे वाले शामिल है। रही बात महंगाई की, महंगाई में आप देखिए कि रोज ये अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। इनको तो परवाह है नहीं, इनको मुफ्त का खाना मिलता है, इनको सारी फैसिलिटी मिलती है, तो इनको महंगाई का पता ही नहीं है। तो इनको क्या पता कि तेल के दाम क्या है, कि चावल के दाम क्या है, कि गेहूं के दाम क्या है। और जो राशन से उठाते हैं वो मुफ्त में बांट रहे हैं अपनी फोटो लगा के, उनसे इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, लोगों को बोलते हैं कि हम बांट रहे हैं। तो लोग, दुनिया ये समझती है कि मोदी जी के पास और योगी जी के पास इतने रुपए हैं कि वो बांट रहे हैं। लोगों के जहन में ये सवाल लाए कि ये रुपए जो है, जो पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स का जो टैक्स देते हैं, उनके पैसे हैं जो ये अपने नाम से बांट रहे हैं। आज दुनिया में ये चाहते हैं कि इनके घर घर में फोटो लग जाए। उससे महंगाई घटेगी क्या मैडम? कैसे घट जाएगी महंगाई? महंगाई घटेगी जब ये अपने खुद को घटाएंगे। आज 800 करोड़ रुपए का ये पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, ये क्या उचित है? आज 10,000 करोड़ की प्लेन में अमेरिका जा रहे हैं घूमने के लिए, ये क्या उचित है? क्या वास्ते अमेरिका की बराबरी कर रहे हैं पीएम साहब? पीएम साहब को देखिए 6 ड्रेसें एक दिन में बदली करते हैं, वेयर के आज हमारे पास एक महीने में एक ड्रेस बदली करने को नहीं है। तो ये अपने खर्चे घटाएंगे तब तो महंगाई घटेगी। देश में यही खरीद लेते हैं सारा सामान, तो क्या होगा? इनके चौके में जाके जाता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं और पहली सरकारों की तुलना में तो हमने काफी राहत दी है।
अब मैं पुरानी अगर बात उठाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय जब उठे थे 60 रुपया 70 रुपया या 100 रुपया, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम थे तब भी यहाँ पे 70 रुपए से ऊंचा पेट्रोल नहीं बिका था। अभी ये कैसे बिक रहा है? जब ये 30 था तो भी इतना बिक रहा था, अभी गैस सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। क्या होगा बताइए आप? सोचने की चीज है। ये नेतागण जो है इनके तो मुफ्त में तो प्रेम इनको जी, ये इतनी कहना है कि फैसिलिटी महंगाई से आपके घर का पूरा बजट अब बिगड़ चुका है। सेविंग एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अभी तक गृहिणियां करती थी कि हमने सेविंग में इतना रखा है। अब सेविंग होती है क्या? सेविंग का सवाल क्या से आएगा? ये तो मांग के उधार लेके काम चला रही है लोग। अभी इनको पता नहीं है कोरोना काल में क्या हुआ, उसके बाद उधार लेके काम चला रहे हैं। सेविंग का मतलब ही क्या है? सेविंग छोड़ी कहा है इन गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट अब उस सेविंग और जो मुफ्त में चीजें बांट रही है, ये तो हम हमारे देश को कंगाल करने के लिए बांट रही है। एक एक चीज को, एक एक इंडस्ट्री को बिक्री कर रही है। ये कोई उचित है? और लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। बताइए, सड़कें बना देंगे, हवाई जहाज के हवाई अड्डे खोल देंगे। अरे हमको जाने की क्षमता ही नहीं है तो हम हवाई जहाज में नंगे पैर जाएंगे या रबर की चप्पल पहन के जाएंगे? ये क्या उचित है क्या? मोदी जी बोल सकते हैं कोई चीज हवाई जहाज में चले जाइए। बिल्कुल वाजिब बात है। धन्यवाद प्रेम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, खासी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि कुछ खर्चे कम होने बहुत ज़रूरी हैं सरकारी तौर पर भी, और अगर हवाई जहाज आप सब जगह खोल भी देंगे तो हमारे पास जाने की क्षमता नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ संजीव राठौर जुड़ चुके हैं। संजीव जी अपनी बात रखिएगा। देखिए मैम, महंगाई के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ हम केंद्र सरकार के ऊपर ही ठीकरा फोड़ें जी 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 बिल्कुल, या किसी राज्य सरकार के ऊपर ही ठीकरा फोड़ें। दोनों सरकारें बराबर की जो है दोषी हैं जी और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इस कोरोना महामारी का भी रहा है। जी इसने लोगों से रोजगार छीन लिया और रोजगार छीन लिए, इधर महंगाई भी बढ़ी, जिससे आम लोगों की जो जीवन शैली है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वहाँ के सीएम साहब ने इतनी सब चीज़ें फ्री में बांट दी। अब मान लीजिए सब चीज़ें फ्री में बांट दी तो इसका खर्चा कहाँ से निकालेंगे? बाकी चीज़ों से निकालेंगे। बाकी चीज़ों से जब निकालेंगे तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी, उनके पास रेट बढ़ेंगे। और रही पेट्रोल डीजल की बात, तो इस पर सिर्फ केंद्र का ही जो है टैक्स नहीं होता है, इस पर राज्यों का भी टैक्स होता है। तो अगर राज्य भी अपनी तरफ से टैक्स घटाएं, केंद्र भी अपनी तरफ से टैक्स घटाए तो ये चीज़ भी सस्ती होगी। इसके अलावा बाकी खाने पीने की चीज़ों में जो महंगाई हुई है, घटा कहाँ रहे हैं? तभी तो आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि घटा नहीं रहे हैं। दिक्कत हो रही है घर में। बजट बिल्कुल सही है आपका? अभी भी बजट एकदम इक्वल चल पा रहा है जैसे पहले चलता था? बजट तो एकदम खराब हो ही चुका है। मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि अगर मिलकर राज्य और केंद्र सरकारें कोशिश करें तो महंगाई कम होगी। लेकिन मतलब हमारे आपका कहना है कि क्षमता है सरकारों में लेकिन राहत देना नहीं चाहती, ना राज्य ना केंद्र। बिल्कुल, क्योंकि सब अगर यह कर देंगे तो फिर राजनीति कैसे करेंगे? आम लोगों की परेशानी से किसी भी सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ यह है कि अपनी राजनीति सीधी करनी है, अपना वोट बैंक साधना है, लोगों का उल्लू बनाना है। और इसी के लिए ये सब महंगाई वगैरह ये सब नहीं, लेकिन संजीव जी आपने देखा होगा ना कि सब एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं कि आपकी वजह से पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, पेट्रोल डीजल को उसको दायरे में लाने के लिए कहा गया था, आधे ज्यादा राज्यों ने मना कर दिया। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि केंद्र चाहता है कि सरकारों के मतलब राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगे, राज्य सरकार चाहती है कि वो केंद्र के ऊपर आरोप लगाएं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर बस खाली लोगों की सद्भावना, वो उनकी सहानुभूति और वोट बटोरना चाहते हैं। लोगों के लिए काम कोई नहीं करना चाहता है। वो हिटलर ने कहा था ना कि लोगों को इतना परेशान कर दीजिए कि वो सिर्फ जिंदा रहने को ही विकास समझें। तो आजकल हमारे देश की राजनीति में यही चीज चल रही है कि मतलब इतनी महंगाई कर दो, इतना सब कुछ कर दो कि लोगों को लगे कि खाना खा रहे हैं अगर पेट भर रहा है तो वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग पेट भर के खाना खा रहे हैं। संजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजीव राठौर जी हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़े हुए थे। देखिए, नाराजगी बिल्कुल आम बात है आम जनमानस में होना, और वो इसलिए क्योंकि महंगाई से उनके घर का बजट बिगड़ा है। सेविंग, क्योंकि इससे पहले प्रेम जी हमारे दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि सेविंग ये शब्द क्या होता है। अब तो उधारी लेकर के ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। एक महीने में उतना खर्चा हो जाता है कि उधारी लेनी पड़ती है। अगले महीने पहले उधारी चुका, फिर अगले महीने फिर वापस उधार लो। वो स्थिति पर हम आ चुके हैं। इसीलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल पर तो कहीं ना कहीं सारे दर्शक ये मान रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार क्षमता होने के बावजूद अंकुश नहीं लगा रही है। और अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर अंकुश लगता है या उसकी जो लगातार उसके जरिए जो राजस्व बटोरा जा रहा है उस पर थोड़ा अंकुश लगता है तो राहत जनता को जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए डीजल का इस्तेमाल हर वाहन में किया जाता है, हर लोडिंग वाहन में किया जाता है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, इन पर कॉल करिए, हम तक अपनी राय ज़रूर पहुंचाइए। ट्रक की बात कर लीजिए, किसी भी ऐसे वाहन की जो लोडिंग करता है सामान की, यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, क्योंकि देखिए भाड़े का भी जो है दाम जोड़ा जाता है जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अमाउंट बनाया जाता है,
तो उस समय कमीशन वगैरह सब ऐड ऑन करके वो प्रॉपर अमाउंट जो है सबके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल या डीजल के दामों में घटौती होती है, कमी आती है, तो कम डीजल लगेगा, दाम में गिरावट भी आएगी। और उत्पादन की, क्योंकि देखिए उत्पादन की क्षमता के अनुसार ये हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल कहीं कहीं पे फॉलो हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी लोगों को। जिस तरीके से पुराने समय की तुलना करी है, पिछली सरकारों की तुलना की है कि उस समय जो है 65 रुपये प्रति बैरल हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत, तो हमें 70-75 तक रुपये मिल जाता था। इस बीच क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि 60 के पास, उससे नीचे भी जो है प्रति बैरल गया, लेकिन हमारी जेब से 75 या 80 या 85 रुपये ही गया है। ये क्यों हुआ है, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से राहत मिली है तो इसका सीधा मतलब है कि आप उस राहत को आम जनता तक पहुंचाएं और आम जनता उसकी मांग भी करती है। महंगाई के मुद्दे पर गृहिणियां खास करके जो है खासा नाराज हैं। गैस सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी, लगातार इजाफा है। ये समझ लीजिए कि एक दिन में एक हफ्ते में तकरीबन जो है 2 बार आपके पास से खबर आ जाती है कि इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं। नाराजगी है महिलाओं में, क्योंकि देखिए गृहिणी जो होती है घर की, उसका काम घर का पूरा ओवरऑल बजट बनाना है, यानी कि उसको एक धनराशि के अंदर अपने राशन पानी, सब्जियां, दूध का बिल और जो गैस सिलेंडर का बिल है वो उसे देना होता है। लेकिन अगर 850-900 रुपये या 1000 रुपये के आसपास के तकरीबन उसको सिलेंडर मिलेगा, जो उसको तकरीबन 450-500 रुपये का मिल जाया करता था, तो उसके 500 रुपये का बजट जो है वो वहीं हिल जाएगा। ये तो मात्र गैस सिलेंडर में हुआ। इसके साथ ही सब्जियों के दाम आप देख रहे हैं, इस समय प्याज जो है 180-190 रुपये का 5 किलो समथिंग आपको मिल रहा है। 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको आलू मिल रहा है। टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सारी सब्जियां जो हैं, अगर आप तकरीबन सब्जियों के दाम लेंगे तो 50-60, 50-60-70, 50-60-70 के रेशियो में ही आपको सब्जियां मिलेंगी। तो इससे कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और ये नंबर इसीलिए बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि क्या महंगाई के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, इसका हल क्या निकल सकता है। अजय कुमार हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अजय कुमार जी अपनी बात रखिएगा। चलिए, संपर्क शायद कुछ कनेक्शन की वजह से उनका टूट गया है हमसे। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार हम कह रहे हैं आपसे कि महंगाई के मुद्दे पर अगर आपके जहन में कुछ भी विचार है, अपने हक की बात है, आपके अधिकारों की बात है, हक की बात का मुद्दा रखा है हमने, महंगाई का मुद्दा है आज, अपने हक की बात रखिए। क्या आपको लगता है कितनी महंगाई से आपको जूझना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय बड़ी तादाद में लोग इससे जूझ रहे हैं। क्योंकि महंगाई की पंजे में अब घर का बजट, घर का किचन और एक आम नागरिक का पर्स जो है वो पूरी तरीके से जाता नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों की खासी वृद्धि के बाद जो है अपनी गाड़ियों पर कवर डाल करके उसको बंद कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, नहीं तो पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर पास की दूरी होती है तो। वरना जो स्थितियाँ पहले रही हैं, बहुत पास की दूरी के लिए भी लोग 4 व्हीलर निकाल लिया करते थे। आज वो तस्वीर आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल की महंगाई सीधी तौर पर एक आम आदमी पर बड़ा असर करती है। लोगों को बहुत इससे दिक्कत होती है। बहुत सामान्य सी बात है। देखिए आम नागरिक के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और ख़ासकर जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिलीज, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जिनको आप अपर क्लास फैमिलीज बोलते हैं उनमें बहुत कम तादाद है। धीरज हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। धीरज जी अपनी बात रखिएगा। हाँ, यस, आई एम खेमचंद स्वामी। हाँ जी, आप अपनी बात रखिएगा धीरज जी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ धीरज जी अपनी बात रखिएगा। महंगाई के मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या राय है आपकी महंगाई पर? महंगाई पे मैडम जी अभी पेट्रोल डीजल के आसमान छूने लगे हैं भाव। तो आम आदमी तो इस पे कुछ भी कर नहीं पा रहा, नहीं अपना सैलरी मेंटेन कर पा रहा, नहीं घर बार तक ठीक से चला पा रहा। ठीक है, तो वही इशू हो रहा है, इन्हें सबको मार रखे। तो
आने वाले टाइम सैलरी बैलेंस नहीं हो रही है, घर नहीं चल पा रहा है, इससे पहले सब कुछ व्यवस्थित था क्या? क्योंकि अब दाम ज़्यादा बढ़े हैं, एकाएक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर्स के भी दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? नहीं, वेरी इशू हो गया, बहुत बड़ा ये सिस्टम हो गया कि महंगाई इतने सबको मार रखा है। पेट्रोल डीजल देख लो, चाहे घरेलू चीजें देख लो, चाहे सिलेंडर देख लो। पहले क्या था, पहले 1-2 रुपए ठीक था, लेकिन अब तो इतना 100 के पार पेट्रोल डीजल के भाव हो गए, 100 के आसपास, प्लस पेट्रोल के 110 के समथिंग हो गया। सब्सिडी 1000 के, सिलेंडर 1000 रुपए के समथिंग हो गई। तो इन्होंने मतलब हर तरीके से मार रखा है अभी। तो इससे मतलब बचने का ये है कि सैलरी तो साल में एक बार इंक्रीमेंट होती है, लेकिन ये तो हर मंथली स्मूथली मतलब बढ़ते जा रहे हैं दाम। बिल्कुल वाजिब बात है। धन्यवाद धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरज जी का कहना है कि साल में सैलरी एक बार इंक्रीमेंट होती है, लेकिन प्रोडक्ट का दाम जो है हर हफ्ते बढ़ाया जाता है। राजीव कुमार जी हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राजीव जी अपनी बात रखिएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल में स्कूल खुले हैं उनकी फीस ले गई है, जो एक महंगाई है, सिलेंडर जो है बहुत महंगे हो रहे हैं मैडम। ये भी महंगाई है। एक तरीके से सरकार को चाहिए था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो कम से कम फीस माफ करा देनी चाहिए थी, लेकिन लगातार स्कूल बंद है। एक तो कोरोना काल की वजह से लोगों की जेब हल्की हो रही है, दूसरी तरफ सरकार फीस भी ले रही है। ये कहीं ना कहीं गलत है, जो आम आदमी की बिल्कुल कमर तोड़ देता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कुछ ऐसी खबर आप दिखाइए अपने टीवी पे ताकि सरकार जागे और सरकार की समझ में आए कि पहले कोरोना की राजीव जी, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हक की बात रखा गया, ताकि दर्शक जो है सीधे सीधे सरकार से सवाल कर सके। इसीलिए कोई फिल्टर इसमें नहीं रखा गया। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर सरकार को आपको राय देनी है तो आप राय दे सकते हैं। जी तो मैडम मेरी यही राय है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जो कोरोना काल चल रहा है ना, तो उसमें फीस माफ कर देनी चाहिए कम से कम, ताकि जो अभिभावक है उनकी जेब हल्की ना हो, क्योंकि इस वक्त वैसे ही बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं और उस पर जो है स्कूल लगातार फीस ले रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप से पढ़ाई हो रही है, ना किताबें दी जा रही है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये स्कूल फीस पूरी ले रहे हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बात हम प्रयास करेंगे कि जरूर पहुंचे सरकार तक। लालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। लालू जी अपनी बात रखिएगा। मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजकल जो मार्केट में हम निकलते हैं तो हमारी जेबों पे बहुत तगड़ा असर इसका पड़ता है। क्योंकि जो हम सब्जी लेने जाते थे पहले 20 रुपए की मिलती थी, आज मैं सब्जी लेने गया तो 20 रुपए के टमाटर पहले मिलते थे, आज वही 4 गुने हो गए, 80, 1 रुपए भी कम नहीं हुआ उससे। अब समझिए, अब 5 दिन पहले की बात है कि 20 रुपए किलो टमाटर थे, आज 80 रुपए किलो हो गए। और उसके बाद पेट्रोल डीजल की बात कर ली जाए तो वो तो उस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि 60 रुपए में पेट्रोल डीजल अभी मिलता था 2 साल पहले, अब वो 100 रुपए में भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता है। तो हर कहीं ना कहीं आम जनता की, और उसके बाद भी इकोनॉमी जो हमारी है वो कम हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर जनता की जो जेब पे कितना भार डाला जाए, ये सरकार को सोचना चाहिए। नहीं तो आपको लग रहा है कि सरकार आपकी जेब पर भार डाल रही है? क्योंकि सरकार तो कह रही है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं, प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई है, इसलिए चीजें महंगी हो रही हैं। वो जानबूझ के आप पर भार नहीं डालना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं बार बार। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखिए, नेपाल हमसे तेल खरीदता है, वहाँ पर तेल सस्ता है। 4 दिन पहले एकदम से ये 4 गुना कीमतें लगातार बढ़ा देना, ये तो कहीं ना कहीं जनता तो आपको लग रहा है कि जुमलेबाजी कर रही है सरकार महंगाई के मुद्दे पर? पूरी तरीके से कर रही है मैडम। आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि 4 दिन पहले टमाटर 20 रुपए में था, आज 80 रुपए में। आज तो रोना आ गया बाजार जाके कसम से। अच्छा, बजट की अगर मैं घर की बात करूँ लालू जी, बजट बन रहा है घर का, बना पा रही हैं जो घर में फीमेल लेडीज हैं जो बजट बनाती होंगी घर का? घर का बजट की बात करें तो रसोई से हमारा घर का बजट शुरू होता है। घर के रसोई का जो बजट शुरू होता है वो गैस से। गैस सिलेंडर अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो 400-500 रुपए मिल जाता था, वही लाल सिलेंडर। आज उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री सिलेंडर तो दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो सिलेंडर साइड में रख जाता है, क्योंकि 1000 रुपए में कौन गैस भरवाएगा। आज सिलेंडर 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी कि आपका कहना है कि आय में तो कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर आय भी बढ़े तो व्यक्ति 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए भी तैयार हो जाए। उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर दे दिया, लेकिन सिलेंडर दोबारा भरवाने, उस पर सब्सिडी की बात की जा रही है। अब सब्सिडी किसी के 54 रुपए आ रहे हैं, किसी के 55 रुपए आ रहे हैं। और सब्सिडी आप कह रहे हैं कि हमने वही हाल कर रखा है। अगर यूरिया की बात कर ली जाए तो जो 800-900 रुपए की बोरी मिलती थी, आज वही कट्टा लगभग
1900 रुपए का मिल रहा है। तो और आप कृषि प्रधान देश होने की बात करते हैं, तो कृषि प्रधान देश कैसे हो जाएगा जब 800 रुपए वाली कट्टा जो है वो 1900 रुपए मिलता है। बिल्कुल वाजिब बात है आपकी, वाजिब बात है आपकी। धन्यवाद लालू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। लालू जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि एक सामान्य नागरिक की पीड़ा है, सीधी तौर पर कह दिया मैडम आज झोला लेकर के सब्जी लेने गया, रोना आ गया बिल्कुल। सब्जी कल मैं गया तो 20 रुपए किलो टमाटर था, आज मैं गया तो 80 रुपए किलो टमाटर है। ये तकलीफ है आम जनमानस की, इसीलिए हक की बात में आज सीधा मुद्दा आपसे महंगाई का पूछ रहे हैं। आम जनमानस की बात है, आपके हक की बात है, आपका अधिकार है कि आप पोषण जो युक्त आहार है वो खा सके, और उसके लिए ज़रूरत है कि उनके दामों में कमी हो, तभी तो आप खरीद पाएंगे। 80 रुपये किलो टमाटर चलेगा तो जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसको तो 400 रुपये दिहाड़ी की मिलनी है। अब उसमें वो 80 रुपये किलो टमाटर खरीदेगा, 60 रुपये किलो के हिसाब से लौकी या फिर कोई और सब्जी खरीद के लेके जाएगा तो 200 रुपये तो उसके वहीं खत्म हो गए। कहाँ वो दूध और कुछ और प्रोटीन युक्त कोई चीज़ें हम विचार करें, घर भी चलाना है, बच्चों को भी देना है, गैस सिलेंडर भी भरवाना है जो 1000 रुपये का इस समय। तो नाराज़गी है लोगों में और परेशान है लोग काफ़ी ज़्यादा। सरकार पर आरोप भी है कि जुमलेबाजी कर रहे हैं, सीधी तौर पर अगर कहा जाए ये भी आरोप है कि राहत दे सकते हैं लेकिन राहत देना नहीं चाहते हैं, और बस सांत्वना एक तरीके से जो है जनता का बटोर रहे हैं। ये 2 नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कई दर्शक अभी तक हम तक अपनी राय पहुंचा चुके हैं। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि क्या आपको लग रहा है कि महंगाई जो है अब उस लेवल पर आ चुकी है कि घर का बजट पूर्ण ध्वस्त हो चुका है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम बजट बना पाएंगे, क्योंकि एक के बाद कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। और क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है और बहुत गंभीरता से? जम्मू से हमारे दर्शक कुलबीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलबीर जी क्या कहेंगे महंगाई पर? मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हम जो बाढ़ के जब तेल महंगा होता है हम महंगाई करते हैं। मैडम ये आपका टीवी की वॉल्यूम प्लीज आप धीमे कर लीजिए, तब अपनी बात रखिए, क्योंकि जो आपकी बात है वो फिर साफ नहीं आएगी हमारे पास। उसको म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैडम जी बात है कि ये कहते हैं हम महंगाई कम करेंगे, ये बोलते थे कि हम महंगाई करेंगे, अच्छे दिन लगाएंगे। जब कहीं भी अपना किसी स्टेट की दक्षिण आती है तो तब तक डीजल पेट्रोल के रेट कम कर दिए जाते हैं, जब नहीं बढ़ाए जाते, जब दक्षिण हो जाती है इसके बढ़ा देते हैं इसके रेट। अच्छा, तो आपका कहना है कि जब चुनाव होते हैं अपना फायदा होता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी दिखा करके चीजों में राहत दे करके जनता से वोट ले लेते हैं, और जैसे ही इलेक्शन खत्म महंगाई की मार शुरू। जब अपना वो होता है ना रेट कम होते हैं तब तो ये कम नहीं करते हैं। ये कंपनियां रेट बढ़ाने के भी बढ़ाई जाते हैं दबादब जी। कुलबीर जी अगर मैं घर के बजट की बात करूं तो घर का बजट बन पा रहा है इस समय, क्योंकि सब्जियां महंगी है, गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल डीजल भी महंगा ही हो गया है। मैडम बात है कि एक घर का बजट तो सब बिल्कुल खराब हो गया। एक टाइम खाना बनाते थे, एक टाइम खाते हैं मतलब, तो छोटे बच्चे हैं उनको ये मुश्किल हो जाती है। इतनी आमदन तो है नहीं जितनी महंगाई कर दी है। बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब बात है, चिंता का विषय है। धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर सिंह जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे दर्शक जुड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए भोजन की मात्रा सीमित करनी पड़ रही है, भोजन की जो क्वालिटीज थी, क्वांटिटीज थी, उनको सबको एक लेवल पे लाना पड़ रहा है। तो ये नाराजगी आम जनमानस की है। बजट बिगड़ा है, बजट पर जनता चाहती है कि जिस तरीके से देश का बजट बनता है कम से कम उनके घर का भी एटलीस्ट बजट बनने दिया जाए। इतना हो सके कि 2 वक्त की सब्जी जो है वो भी खरीद सके, क्योंकि अगर दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रही, आग इसी तरह महंगाई पे लगती रही तो उनके लिए जीवन यापन करना मुश्किल होगा। हक की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना है। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।